हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं आकाश आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने जो ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन है बुक में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। ये सेशन है, इसमें हम जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले तक जो प्रीवियस हमारा सेशन था वहाँ तक हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, ये वाला है, यहाँ तक कंप्लीट किया है। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द अनसॉल्व क्वेश्चन जो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ओके, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। An object take 5 seconds to reach the ground from height of 5 meter on a planet. What is the value of g? Okay, इसका मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर से उसको ड्रॉप किया तो 5 सेकेंड्स लगते हैं, तो ग्रेविटी कितना होगा? ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? ओके, चलिए देन लेट्स सी व्हाट इज गिवन। पहले तो टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, सेकेंड डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, हाइट दिया हुआ है। ऑलराइट, ओके, चलिए हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड जी। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? जो मोशन का फॉर्मूला है ये वाला यूज करेंगे, बिकॉज हमारे पास एस है, टी है, ये ड्रॉप करेंगे मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका ज़ीरो रहेगा। जी फाइंड आउट करना है, टी है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलिए भी सॉल्यूशन क्या है? ओके, चलिए देखते हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो किस में आता है, फ्री फॉल में आता है या एस्केप फेस में आता है। एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ से ड्रॉप किया है, ये आएगा फ्री फॉल मोमेंट और फ्री फॉल फेस। एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, वो आएगा एस्केप फेस में। ओके, तो एस्केप फेस को अभी के लिए भूल जाते हैं, ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है। तो फ्री फॉल में हमें पता है कि u इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, सिंपली वो वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके, s इज इक्वल टू u2, ये मेरा फॉर्मूला है। u का वैल्यू मेरा 0 है, 0 इंटू टी 1/2 जी टी स्क्वायर, ये 0 हो गया। 1/2 जी का वैल्यू जो है वो 5 का स्क्वायर, हाफ जी 25, एस क्या है 5 मीटर है। ओके, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, 5 इंटू 2, ये नीचे 2 है वो मैं यहाँ लेके जाता हूँ, जी इंटू 25। ओके, तो ये क्या बनेगा 10/25 जी। तो मेरा जी क्या बनेगा 2/5 इज इक्वल टू 0.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों? बिकॉज जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरा जी बनेगा 0.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सिंपल एक फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये कौन सा फेस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया एस्केप फेस और फ्री फेस, दोनों में फॉर्मूला अलग हो जाता है। ठीक है, यू का वैल्यू अलग होगा, वी का वैल्यू अलग होगा। फ्री फॉल में यू का वैल्यू 0 होता है, एस्केप फेस में वी का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए फॉर्मूला ये जो है ये चेंज होता है। आपको पहले पता होना चाहिए फ्री फॉल फेस है कि एस्केप फेस है। ओके, सिंपल, काफ़ी इजी, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल हमें फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, दैट इज़ इट। ओके, चलिए नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समझ लेते हैं। अ रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ बी। एक छोटा प्लैनेट है, प्लैनेट ए बोलते हैं हम इसको, एक बड़ा प्लैनेट है, प्लैनेट बी बोलते हैं इसको। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ए का जो रेडियस है आर ए और बी का जो रेडियस है, इसका मतलब क्या है, मुझे आर बी का वैल्यू है 2 टाइम आर ए। मुझे ये रेडियस इसके जैसे करने के लिए मुझे और उतना ही ऐड करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा पहला एनालिसिस, यहाँ पे मुझे पहला ये स्टेटमेंट मिला, इक्वेशन मिला। इफ़ द मास ऑफ ए इज़ एम ए, इसका मास दिया हुआ है एम ए, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी so that the value of G on B, MB कितना है, ओके, MB कितना है मतलब रेशियो क्या है विथ रिस्पेक्ट टू MA। ओके, सो दैट द वैल्यू ऑफ G on B is half of its value of A। ओके, तो यहाँ पे इनका क्या कहना है कि G का वैल्यू जो है, G का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ G on B is half of its A, मतलब G at A है, इसको 2 बार करना पड़ेगा। ये सेकेंड स्टेटमेंट मिला है। ओके, देखिए यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ तक ये दो स्टेटमेंट मिला है। ठीक है, तो यही हमारा गिवन है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या है, आर बी इज इक्वल टू 2 आर ए, इक्वेशन 1। सेकेंड जी बी इज इक्वल टू 2 जी ए 2। ओके, टू फाइंड what to find okay, what to find MB और MA का रेशियो क्या है अपॉन इनका रेशियो क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला केवल एक ही बनेगा, जैसे हमने एक का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था प्रीवियसली, उसी तरीके से इसका फॉर्मूला है, बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। ओके, क्या था वो, फोर्स इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ऑलराइट, ऑल गुड। ओके, बट जो आइडियल हमारा जी का फॉर्मूला हमें मिलता है, जो जी का फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये दो फार्मूला है, मुझे ये फार्मूला मैं यूज़ करना चाहता हूँ बट यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज इसके अंदर क्या है, मेरा जी का वैल्यू नहीं है, तो मुझे जी वाला फार्मूला जो ये है मुझे यूज़ करना है। चलिए ठीक है,
अभी हम सॉल्व करने जाएंगे सॉल्यूशन। ओके, तो मैंने बोला है g क्या है, gm/r²। ये g पहले a के लिए देखते हैं, g तो कांस्टेंट है, ma/r²। ये इक्वेशन 1 हो गया। किसके लिए? a के लिए। ये b हो गया GAMA/RB²। ये 2 के लिए हो गया। मैं क्या करता हूँ अभी, ये केवल g है ना, ये g है, इसको एक तरफ रखता हूँ, बाकी सब एक साइड में लेके जाता हूँ। तो मेरा g का वैल्यू क्या बन गया, GA/RA²/MA। ओके, सेम वे मेरा g फॉर b बनेगा GB/RB²/MB। अगर ये कांस्टेंट है, ये इक्वल है, तो क्या मैं ये दोनों को इक्वल बोल सकता हूँ? जी हाँ, बोल सकता हूँ। ओके, तो चलिए, इसका मतलब अभी क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ओके। अभी जो हमें जो मिला था, पहले जो वैल्यू मिला था, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो, ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, पहले मास का डिफरेंस क्या है उसका स्टेटमेंट था, जी का स्टेटमेंट था। जी क्या क्या था, एक बार यहाँ देख लेते हैं। द प्लैनेट रेडियस r of A is half of r of or 2 times RB। okay, RB is equal to 2 times RA। सो यहाँ पे एक है MB, हमें पता करना है रेशियो, जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है। यहाँ पे और एक दिया हुआ है द मास ऑफ B, पता करना है, और द ग्रेविटेशन, द वैल्यू ऑफ G ऑन B इज़ हाफ। ओके, तो इसका मतलब क्या है, G एट B इज़ 1/2 ऑफ G ऑफ A। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सिंपल ये जो है इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके, G B की जगह पे मैं ये रखता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके। तो ये फिर मेरा यहाँ पे क्या हो गया, GB को 2GB रखना है, RA। ओके, और फिर GB यहाँ पे भी है, मैं RB को कन्वर्ट कर लूँगा 2 RA² अपॉन MB। ये मेरा G और G कट हो गया। ओके, 2 MA RA² इज इक्वल टू, ये 4 RA² हो गया अपॉन MB। ये कट हो गया। अभी देखो, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, MB अपॉन MA इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। अभी ये देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब अभी मेरे पास क्या मिला है मुझे, MA इज इक्वल टू 2। इसका मतलब MB इज इक्वल टू 2 टाइम MA। यहाँ पे रेशियो मिल गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। ये रेशियो मिल गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो एक्चुअल मास ऑफ B शुड बी ट्वाइस ऑफ मास ऑफ A।
ओके, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो। अदरवाइज़ ये कैलकुलेशन आपको अगर सिर्फ इमेजिन करोगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, और कैलकुलेशन गलत होगा देन योर फाइनल आंसर विल बी गेट अफेक्टेड। ओके, चलिए, ओके, आई होप दिस इज़ गुड फॉर यू। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। ओके, not this one, the free fall, and then this is also we have the masses. Which one we solved? This one we solved, this one we solved, and now this one. This is already we solved. ये महिंद्रा वाला we already solved it ना in this whole question. ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है महिंद्रा का क्वेश्चन। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन। ओके, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं क्या है। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन। मास है 5 kg एंड वेट है 49। यहाँ से W इज इक्वल टू mg से हमें g मिलेगा। ओके, ओके, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन मून, मून पे कितना वैल्यू होगा। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन और द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके, सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, चलिए फिर अभी लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, m is given 5 kg, W is 49 Newton. Okay, and what will be the value on the moon? तो W का वैल्यू मून पे कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ओके, चलिए, ऑलराइट, टू फाइंड, what to find W at moon। ओके, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला कैसा कौन सा यूज करेंगे। W इज इक्वल टू mg W इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। सॉल्यूशन अब क्या होगा, सॉल्यूशन देखेंगे, काफ़ी इजी है। W इज इक्वल टू mg से मुझे g मिलेगा। ओके, g मिलेगा। सेम मैं वो जो g है उसको 1/6 रखूँगा। जैसे मेरा एक्चुअल g एट मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम g एट अर्थ, उतना है। तो ये फॉर्मूला जो है W इज इक्वल टू mg, ठीक है, वो मैं W एट मून निकालने के लिए m इज़ ऑलवेज रिमेन सेम, मास हमेशा सेम रहेगा, g एट मून, बट g एट मून को मैं इक्वेशन 1 जो है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा। तो g एट e, g वेट कितना दिया हुआ है, मास कितना है 5 kg इंटू 1/6, ओके, इंटू GE का वैल्यू कितना है हमें पता है 9.8। ओके, ये सिंपल कैलकुलेशन अगर आप परफॉर्म करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू एज 8.170 न्यूटन। सिंपल है, काफ़ी इजी है। ऐसे और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है,
ये ट्रिक है, देखो ये वाला ट्रिक है, ये आपको ये कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। तो जो है क्वेश्चन में से कुछ छूटेगा नहीं। देन यू हैव टू प्रैक्टिस विच फॉर्मूला आई कैन यूज़ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही इजी था। अगर डिफ़िकल्टी कुछ लगी है देन यू डेफिनेटली कैन राइट डाउन इट इन कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, चलो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट through vertically upward reach at height of 500 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऊपर फेंक दिया है, थ्रो किया है, और ये 500 मीटर तक गया। ओके, एंड देन यहाँ पे ज़ीरो होके फिर से वापस आया। ओके, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी? तो यहाँ जब मैं फेंक रहा हूँ इसके ऊपर तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगा, वो क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक ऑब्जेक्ट टू कम बैक? ओके, तो ऊपर गया और वापस से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओके, चलिए, तो पहले तो मेरा हाइट है s 500 मीटर, मुझे u पता करना है, मुझे t पता करना है। मेरे पास क्या है? मेरे पास t है, और सॉरी t मुझे पता करना है, बट प्रोवाइडेड दैट कि बाद में वो t जो है वो डबल हो जाएगा। ओके, दैट वी विल डिस्कस इन द सॉल्यूशन पार्ट। चलिए देखते हैं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। लिख लेते एक बार। गिवन is s is equal to 500 meter, okay, and g is 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और यहाँ से मैं और एक चीज़ कर रहा हूँ, ये एस्केप फेस के लिए, ऊपर जाने के लिए u मेरा v 0 हो जाएगा। एस्केप फेस ऊपर जा रहा है, जहाँ पे u कुछ तो होता है, अभी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट डेफिनेटली ये फाइनल हाइट तक पहुँचने के बाद v 0 हो जाएगा। तो वी हैव v इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, to find what u and 2 of t, ऊपर जाने के लिए, वापस आने के लिए। ओके, ओके, चलो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? अगर हमारे पास यहाँ पे v 0 है, u फाइंड आउट करना है, तो v कहीं पे यूज़ होना चाहिए, तो उसके लिए हम थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। तीन फार्मूले कौन से हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए, ये पहला फार्मूले से मुझे क्या मिलेगा? u मिलेगा, फिर टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम के लिए मेरे पास ये नहीं है, तो फिर टाइम के लिए मैं क्या करूँगा? जो पहला फार्मूला है उसको यूज़ करूँगा। ओके, चलिए ये पार्ट रफ कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, चलिए सॉल्यूशन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? पहले तो फॉर्मूला लिखूँगा। ओके, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। v क्या है? 0 है। u हमें पता करना है। हमारे पास a मतलब g है, s है, इसका सिंपली वैल्यू अभी मैं पुट करूँगा। अभी देखो, एस्केप फेस में
एक्सलरेशन नेगेटिव क्यों होता है एस्केप फेज में? यहाँ पे आप एक्चुअली ग्रेविटी आपको नीचे खींच रहा है, बट यू आर थ्रोइंग बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के साथ होता है तो वो पॉजिटिव जी होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी होता है तो वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मेरा जी जो है वो दिया हुआ है वो -10 होगा। ओके, -10। और एस डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500 मीटर्स। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ये 10,000 को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये मेरा बनेगा u² इज इक्वल टू 10,000। इस तरीके से मेरा u का वैल्यू मिल गया 10, नॉट 10, 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मेरा ये वैल्यू मिल गया यहाँ पे, ये मुझे ये वैल्यू मिल गया। चलिए नाउ फाइंड आउट करते हैं सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू दैट इज t। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है सेकेंड इसके लिए, v इज इक्वल टू u प्लस AT। u का वैल्यू हमारे पास है प्लस a का वैल्यू है। ओके, v का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बनेगा? 10t इज इक्वल टू 100, 10 इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10। ओके, अभी मेरा ये जो टाइम है वो ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा, उतना ही टाइम वापस आने के लिए भी लगेगा। तो मुझे एक्चुअल में फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है, 2t फाइंड करना है। 2t इज इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज 20 seconds। So 2t is equal to 20 seconds। ओके, काफ़ी इजी है। ओके, सिंपल 2 फॉर्मूला है। देखो आपके हमेशा अगर आपको ये सब चीज़ फाइंड करनी है तो आपको फॉर्मूलाज लगेंगे, तो फॉर्मूला यू हैव टू बाय हार्ट इट। ओके, तो चलिए, सो फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन वी स्टॉप हेयर, या फिर ये जो सेशन है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। रिमेनिंग आई डू हैव आई थिंक 3 क्वेश्चन बचते हैं, दैट आई विल टेक इट इन टू दी नेक्स्ट सेशन। ओके, till then you can enjoy your time, your day, and have a good day. I will get back to you on the next session. Probably I'll give you the link in the description, or maybe in somewhere in the end screen. You can simply go and click on that button. So there you have from there you can simply continue your study without without taking any break. Okay, all right, thank you so much guys, thanks for your time. Do some practices of the problems, don't only say it, because at the time of exam it will be difficult you to calculate the things. This is not only the formulas, also calculation is been there, so you have to practice it. I hope it is good for you guys. Thank you so much, thanks for your time, have a good day, bye.